हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। और आज है संडे और आज है 28 दिसंबर और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने RWA का मॉक टेस्ट लगा लिया होगा UPSI का, और लेवल आप सभी ने देख लिया होगा कि क्या लेवल था इस मॉक टेस्ट का। स्पेशली मैथ वाला पार्ट, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन उसके अंदर थी ना, और टाइम इतना ज़्यादा लग रहा था मैथ वाले पार्ट के अंदर। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट से लेकर बात करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट मैंने किया था हिंदी। हिंदी में भी आज स्कोर कम बना है। हिंदी के पता नहीं मैंने कहाँ पर गलतियाँ की हैं, शायद एक तो मेरा गद्यांश में भी गलत था और कुछ क्वेश्चन मेरे व्याकरण वाले पार्ट से भी गलत थे। शायद रचनाएं भी कुछ पूछ रखी थी शायद, जो मेरी नहीं हुई थी। तो ओवरऑल मिलाकर हिंदी के अंदर भी स्कोर थोड़ा कम रहा है। दूसरा पार्ट था जो मैंने सोल्व किया था, वो है GK GS वाला पार्ट, यानी कि संविधान वाला पार्ट, जिसमें संविधान के नाम पर बहुत कम क्वेश्चन रख रखे थे और जिसके अंदर मुझे आज ऐसा लग रहा था जैसे लास्ट सैटरडे में जो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट आया था उसके अंदर भी संविधान और मूल विधि से कम क्वेश्चन थे, और जो नॉर्मल GK GS वाला पार्ट होता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन रख रखे थे। तो इसमें भी यही लगा मुझे आज, इसमें नॉर्मल GK GS से क्वेश्चन ज़्यादा थे, जिस वजह से फिर से वही कम स्कोर था GK GS के अंदर भी। और इसके बाद मैंने जो पार्ट सोल्व किया था वो किया था रीजनिंग वाला। तो रीजनिंग के अंदर अगर बात करूँ तो रीजनिंग के अंदर आज कुछ चीज़ें सही थी, मतलब नॉर्मल थी, आसान थी, और कुछ चीज़ें ना ऐसी थी, आप सभी ने देखा होगा, जैसे मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग मॉक टेस्ट बनाते हैं, कुछ ना कुछ सिमिलर लगा होगा आप सभी को। क्योंकि मुझे ना, मैं एक क्वेश्चन कर रही थी कोई तो मैथ, शायद रीजनिंग में ना एक सीरीज थी, और वो सीरीज करते ना मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सीरीज मैंने कल भी की है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल वही पैटर्न था क्वेश्चन का भी और सीरीज का भी उसका शायद। तो 125 वाला क्वेश्चन था वो, जिसमें 125 यानी कि 5 की पावर 3 और 5 से 5 या 15 यानी कि उसकी मल्टीप्लाई करनी थी। ये वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है कल वाले मॉक टेस्ट में टेक्स्ट बुक पर पूछा गया था और आज वाले मॉक टेस्ट पे RWA पर पूछा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी मॉक टेस्ट जो आपस में बनाते हैं, ये भी एक दूसरे के मॉक टेस्ट में देखते रहता है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ रखे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था आज कि ये जो 2-3 क्वेश्चन मुझे ऐसे थे आज, जो मुझे लगा कि शायद ये पहले वाले कल टेक्स्ट बुक वाले मॉक टेस्ट में आ चुके हैं और आज ही RWA वाले मॉक टेस्ट में आए हैं। ये मैं जनरली बता रही हूँ, मतलब बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन थे ऐसे। तो रीजनिंग नॉर्मल सी थी। देखो, रीजनिंग में मुझे आज ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगी रीजनिंग, फिर भी स्कोर कम ही आया। पता नहीं कहाँ पर क्या गलतियाँ हुई। मेरे जो मेंटल एप्टीट्यूड वाला पार्ट जो रहता है थोड़ा, उसमें गलतियाँ हुई, और रीजनिंग फिर भी ठीक थी। और उसके बाद बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में तो भाई क्या ही कहने, RWA का मैथ इज़ लाइक, पता नहीं, मतलब बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आसमान पर जाना पड़ेगा आपको, तब जाकर आप उसको सोल्व कर पाओगे। मतलब कैलकुलेशन अच्छी खासी थी। मतलब क्वेश्चन देखो ठीक थे, कि क्वेश्चन मतलब पढ़ने के बाद समझ में आ रहा था कि क्या निकालना है, कैसे करना है, या क्या अप्रोच रहेगी, मतलब ये चीज़ें पता चल रही थी। लेकिन जब उसको आप करने जाओगे ना, मतलब ऐसा दिमाग खराब हो रहा था ना कुछ कुछ क्वेश्चन में। जैसे एक वो क्वेश्चन था जिसमें वो, जिसके ऊपर नंबर्स के ऊपर बार लगाते हैं, वो क्वेश्चन था। एक जो क्वेश्चन सरलीकरण का दे रखा था, वो मैंने 2 बार किया, मेरा दूसरी बार में बिना आंसर आया। पहली बार जब मैंने किया था मेरा वो गलत हो गया। और आज जो है ट्राइपीजियम, उसको क्या बोलते हैं, समलंब बोलते हैं शायद, तो उससे भी क्वेश्चन थे और 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन तो उसमें बड़ा आसान सा था कि उसमें दे रखा था दोनों समांतर भुजाओं का दोनों की लंबाई दे रखी थी, और उसके बाद जो उसकी हाइट होती है वो भी दे रखी थी। तो वो क्वेश्चन आराम से हो गया था। और उसके बाद एक क्वेश्चन था, आपने ध्यान दिया होगा, एक और क्वेश्चन था समलंब पर ही, लेकिन उसके अंदर ना क्या था, भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि जिसको हाइट बोलते हैं वो नहीं दे रखी थी। तो इस वाले क्वेश्चन को करने में मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, लेकिन हो गया था लेकिन लास्ट में ये, क्योंकि एक साइड दे रखा था, एक भुजा की लंबाई थी शायद 260 थी और दूसरी की थी 100। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाया तब जाकर हो गया था, लेकिन एटलीस्ट लास्ट में आंसर आ गया था। पर इतना बोल सकती हूँ कि शायद 3-4 मिनट मेरी इसी क्वेश्चन में लगी होंगी, क्योंकि जो 2 भुजाएं दे रखी थी, 260 में से 100 घटाया, उसके बाद जो भुजाएं आई उनको आधा आधा किया, फिर एक ट्रायंगल बना साइड में, उस ट्रायंगल से मैंने उसके लंब की लंबाई निकाली, और जो लंब की लंबाई आई थी वो दोनों भुजाओं की दूरी आई थी। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन आ गया था। 108 प्लस कुछ आंसर आया था मेरा उसका। तो ये क्वेश्चन लास्ट में जाकर हो गया था। और एक ऐसा ही समलंब पर ही प्रिज्म का क्वेश्चन था। प्रिज्म में कुछ नहीं करना होता, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई करनी होती है, चाहे वो कोई भी, मतलब कोई भी आकृति हो, जो भी आकृति हो उसका क्षेत्रफल निकालो और उसकी ऊंचाई से गुणा कर दो, तो उसका वो निकल जाता है, जो भी पूछा हुआ था उन्होंने क्षेत्रफल। तो प्रिज्म वाला ये क्वेश्चन भी हो गया था। और इस टाइप के क्वेश्चन कुछ चीज़ें थी। और बाकी आज जो इन्होंने बार ग्राफ या चार्ट वाले जो क्वेश्चन दे रखे थे वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं दे रखे थे। जो परसेंटेज में क्वेश्चन दे रखा था ना, वो तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आराम से हो गया था वो। और बस ऐसी चीज़ें थी। मैथ मतलब देखने में तो आपको लग रहा था कि जैसे आसान है, हो जाएगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर कैलकुलेशन फिर भी थी। और हाँ, जितने भी आप सभी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो टेक्स्ट बुक पर बेस्ट ऑफर आया हुआ है, जिसको बोल रहे हैं आजकल, इसका नाम है पैसा वसूल ऑफर। यानी कि आप जितना भी, अब मतलब मिनिमम प्राइस में तो आपको ये ऑफर मिल रहा है, क्योंकि 263 रुपये में आपको पूरा ईयरली पास मिल रहा है टेक्स्ट बुक पर। और ईयरली पास का मतलब है, अगर आज आप ये पास परचेज करोगे तो पूरे
पूरे ईयर वैलिड रहता है, ये मतलब पूरे साल में चलेगा। और इसमें ना ऐसा नहीं है कि जैसे आपने एग्जाम के टाइम पर आपने परचेज किया, ये इसमें सिर्फ आपको कुछ ही एग्जाम मिलेंगे, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के आपको अलग अलग मॉक टेस्ट भी मिलते हैं और उनके चैप्टर वाइज अलग मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। तो बढ़िया तैयारी हो पाती है। जिन भी लोगों को टेक्स्ट बुक पर पास परचेज करना हो तो ये वाला पास परचेज कर लेना, आज ही रहने वाली है सेल, मतलब जिसको भी लेना है तो आज रात को ले लेना। और इसका जो प्राइस है शायद 263 के आसपास है, कुछ ऐसा कुछ है। और इसमें मैं आप सभी को बता दूं, इसमें डबल AC कूपन कोड यूज कर लेना। मैं एक बार और बता देती हूँ, डबल AC कूपन कोड यूज करना है इसमें, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये वाला कूपन कोड यूज कर लेना और अपना टेक्स्ट बुक का पास टाइम से परचेज कर लेना, इससे पहले कि सेल खत्म हो जाए, फिर आपको थोड़ा महंगा मिलेगा अगर सेल खत्म हो गई तो, इसलिए अभी टाइम से परचेज कर लेना। और अभी बात करते हैं अपने स्कोर की कि क्या क्या चीजें रही सब्जेक्ट वाइज। मैंने आप सभी को बताया कि किस सब्जेक्ट में मुझे कहाँ पर दिक्कत हुई। GK GS थोड़ी बेकार लगी, हिंदी नॉर्मल सी थी लेकिन फिर भी स्कोर कम बना, और रीजनिंग में भी स्कोर डिक्रीज हुआ। मैथ में भी स्कोर कम ही लग रहा था मुझे तो, क्योंकि जिस टाइप से क्वेश्चन थे ना थोड़े और हो सकते थे, पर ये ना कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा था मैथ के सवाल करने में। मतलब जो क्वेश्चन आ रहे थे फिर वो ऐसे थे कि आप उसको आराम से कर लोगे, मतलब 50 सेकंड के अंदर कर लोगे। लेकिन जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे ना, फिर वो ऐसे थे कि उसमें आप कितना ही दिमाग लगाते चले जाओ, फिर वो क्वेश्चन नहीं बनने वाला था। तो चलो खैर, अभी स्कोर देखते हैं क्या रहा था। क्वेश्चन तो इसमें दिख नहीं पाता कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही हुआ है, कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, इसमें सिर्फ हम स्कोर ही देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की तरह, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। तो देखो हिंदी के अंदर जो स्कोर बना है, मेरे 34 क्वेश्चन सही है और 6 क्वेश्चन मेरे गलत हैं। 7 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था और 1 मिनट लगा था गलत क्वेश्चन को करने के लिए। हिंदी में बना था 85 का स्कोर, जो कि काफ़ी कम है। और GK GS वाले पार्ट की बात करूँ तो इसमें मेरे 22 क्वेश्चन इसमें सही थे और 18 क्वेश्चन इसमें गलत थे। 4 मिनट लगे थे सही क्वेश्चन को करने में और 5 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। ओवरऑल जो इसके अंदर स्कोर बना था ये था 55 का। और हिंदी हो गया। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में 37 क्वेश्चन सही थे और 3 क्वेश्चन गलत थे। 23 मिनट लगे थे सही क्वेश्चन को करने में और 2 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। रीजनिंग के अंदर मेरा स्कोर ठीक है, तो वो शायद मुझे मैथ वाले पार्ट का ही ध्यान था। मतलब अगर 37 तक स्कोर आ रहा है, 35 प्लस स्कोर है तो सभी सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया है। ये तो सभी सब्जेक्ट में तो 35 नहीं हो सकता, क्योंकि GK GS कभी 35 नहीं जा सकती। और तो मतलब रीजनिंग में ठीक स्कोर लगा मुझे, बाकी सब्जेक्ट में सभी में कम था। रीजनिंग में 37 क्वेश्चन सही हैं, 3 क्वेश्चन गलत हैं। 23 मिनट का सही क्वेश्चन को करने में लगा था टाइम। और मैथ वाला पार्ट रह गया। मैथ किधर है? हाँ, ये रहा मैथ वाला पार्ट। लास्ट में फाइनली बात करते हैं मैथ की, जिस पर बात करना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है भाई बहुत ही ज़्यादा अलग ही लेवल का मैथ ये RW पर रख रहे हैं। क्योंकि इतने टाइम के अंदर अगर ऐसा मैथ आएगा ना, तो फिर पूरा पता नहीं पूरा क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट होगा अगर इस टाइप का मैथ आया तो। क्योंकि मैंने बहुत सारे एनालिसिस वीडियोस मैंने देखे अलग अलग, सबका टाइम लग रहा था मैथ को करने में, अच्छा खासा टाइम लग रहा था मैथ को करने में भी और रीजनिंग को करने में भी। तो खैर चलो बात करते हैं मैथ वाले पार्ट में। इसमें मेरे 33 क्वेश्चन सही थे, 7 क्वेश्चन इसमें मेरे गलत थे। 45 मिनट लगे थे सही क्वेश्चन को करने में और 17 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। 7 क्वेश्चन में 17 मिनट मैंने यहाँ पर बेकार किया। और अब देखते हैं ओवरऑल जो स्कोर बना था। तो इस वाले मॉक टेस्ट में 28 दिसंबर RW UPSI के मॉक टेस्ट के अंदर मेरा स्कोर जो था ये था 315 400 में से, और 1138 रैंक थी 9777 में से। और ये मॉक टेस्ट मैंने मॉर्निंग के टाइम पर ही लगा लिया था, 10:30 बजे के आसपास मैं ये मॉक टेस्ट देने के लिए बैठी थी। और परसेंटाइल 88 थी। ये देखो परसेंटाइल कितनी कम है, 88 परसेंटाइल है। 126 क्वेश्चन सही थे, 34 क्वेश्चन इसमें गलत थे और 78% इसमें एक्यूरेसी थी। तो ये रहा था मेरा इसमें कुछ स्कोर। और इस पर देखो, इस पर नहीं लिखा, मतलब इस मॉक टेस्ट पर नहीं लिखा हुआ है कि कट ऑफ क्लियर है। मैंने आप सभी से पहले भी बोला था एक बार वीडियो जब में कि मेरे जब भी मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ उसमें लिखा ही नहीं आता कि कट ऑफ क्लियर है या फिर नहीं है। अब मुझे बताओ इसकी कट ऑफ कितनी थी, मतलब कितने नंबर पर इसकी कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि सभी लोग मुझे यही बोलते हैं कि दीदी हम जैसे ही मॉक टेस्ट लगाते हैं तुरंत लिखा आ जाता है कि कट ऑफ क्लियर है या फिर नहीं है, मतलब जब क्लियर है तो तुरंत लिखा जाता है। मेरे पे लिखा नहीं आता ऐसा। शायद मुझे लगता है जब अंकित सर एनालिसिस कराएंगे उसके बाद वीडियो पर लिखा आएगा कट ऑफ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि चलो फीमेल वाली कैटेगरी में शायद फिर भी ठीक ठाक सा स्कोर है। लेकिन पर जब आप इसी मॉक टेस्ट को जब आप जब आप इसी मॉक टेस्ट को बिल्कुल OMR के साथ अगर सोल्व कर देना, तो सही बता रही हूँ 300 पहुँच पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता, क्योंकि 25 से 25 मिनट के करीब पूरा मैक्सिमम टाइम लगता ही है OMR को फिल करने में। तो ये मेरा स्कोर रहा था। आप सभी का क्या स्कोर रहा बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। टेक्स्ट बुक पर पास परचेज कर लेना टाइम से। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।